So when we start present tense, we would be having simple indefinite. We are having continuous or progressive, then perfect and perfect continuous. So as per the questions which comes, whether it is in the active form or in the passive form, we would be having simple, then perfect and perfect continuous. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है. Continuous, most of the time all the students do it. So now when it comes to the simple indefinite, हम simple, we can speak for a single person and we can speak for plurals. ठीक है ना. हम कोई भी सेंटेंस को करते हैं वो सिंगल के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि ही, शी, कोई भी नाम, द बुक, द रेडियो. एंड प्लूरल्स के लिए भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स, द चिल्ड्रन, आई, यू, मतलब इनको हम प्लूरल उसमें लेकर आते हैं. तो व्हेन वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनिट, कब यूज करते हैं, मतलब आपको सेंटेंस अगर पेपर में आ गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इट इज नॉर्मली यूज्ड, इट इज generally used when there is something which is done on a routine. मतलब जो काम हमेशा होता रहता है, जैसे my father goes to office daily, my father goes to his business work daily. तो ये हमारा एक तरफ से डेली का काम है. My brother goes to school daily, मतलब वो उसका रेगुलर काम है. पहला मतलब समथिंग विच इज ऑन अ रूटीन, हम उसके लिए इनडेफिनेट यूज करते हैं. सेकेंडली वी यूज इनडेफिनेट व्हेन वी आर joining two sentences. I eat while I am watching TV. मतलब यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस, आई एम वॉचिंग टीवी एंड आई ईट, इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा है. So while we are joining two sentences, then also we use indefinite if required. तो हमारे ये दो कंडीशंस होते हैं जहां पर हम लोग इनको यूज करते हैं. नाउ द स्ट्रक्चर सेज, अब हमारा जो है स्ट्रक्चर का मतलब है व्हाट इज द वे वर्ब का एस, यानी कि सिट्स, प्रेज, या फिर ई एस. ई एस हम कब लगाते हैं? जब हमारे जो वर्ब है वो ओ या एच से एंड होता है, जैसे टीच, टीच, टीचेस, गो, जी ओ ई एस, गोस, डज, डी ओ ई एस, डस. If the verb is ending with O or H, we use ES form. Plus object. This is when we are talking about third person. He, she, किसी का नाम, singular. And if the same sentence is in plural, मतलब आपका plural है, I है, you है, anything, तब हम क्या यूज करते हैं? Subject plus verb का first form and object. So this is one of the questions where sometimes गलती से हम गलत कर देते हैं, नॉट डेलिबरेटली, लेकिन गलती से कर देते हैं. और ये आपका कहां पर आ रहा है यूज? when we are using the words like one of the friends, one of the friends. तो one हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें इस तरीके से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस. तो वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हो गया वन, यानी सिंगुलर, और उसके साथ हमें क्या लगाना होता है? वर्ब का एस या ईएस फॉर्म. एंड इफ इट इज इन द प्लूरल फॉर्म, आई, यू, वी, दे, एनीथिंग, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म.
तो दिस इज हाउ क्लोज फिलिंग हो गया, स्पॉटिंग द एरर हो गया, या फिर इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है या सही हो गया, कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो यू नीड टू सी दिस स्ट्रक्चर. नाउ हमारा नेगेशन में, नेगेटिव फॉर्म में, if we have to use, again for singular, subject plus does not, मतलब कि he goes to market daily, he does not, plus verb का फर्स्ट फॉर्म. दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो जहां थोड़ा थोड़ा सा गलती कर देते हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. he does not go to shop daily. he does not goes नहीं होगा, does हम लगा चुके हैं, तो अब हमारा वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में. and if the same is in the plural form, then हमारा अगर प्लूरल है, आई है, यू है, तो वी यूज डू नॉट. वी यूज डू नॉट. यहाँ डज नॉट है, यहाँ डू नॉट है. तो ये आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स में याद रखना है. इन योर क्वेश्चंस यू हैव टू, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी कॉमनली मिस्टेक. हम मिस्टेक करते हैं इसमें. आई डू नॉट लाइक टू ईट. आई डू नॉट स्टडी रेगुलरली. रिमेंबर, दोनों में हमारा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है. इन द सिंगुलर वी यूज डज नॉट एंड इन द प्लूरल वी यूज डू नॉट. एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर्म. अगर हम इसका क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, इंटेरोगेटिव, देन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, and in the plural do plus subject plus verb का first form, question mark. Does he go to school daily? Do you take medicines regularly? So in the question form for singular does, and for plurals I, you, we use to. तो बच्चे जब आपके पेपर के अंदर दिस क्वेश्चन में कम, इफ इट कम्स, इट मे नॉट बी कमिंग, इट मे कम इन आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस. तो आपको ये देखना है जहां डू डज लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट. देन when we are using it for the singular form, s or es. If it is for the plural forms, then we are using verb का first form. Negation में for third person we use does not. For I, you and plurals we use do not. In the interrogative again the same, does plus subject और उसमें do plus subject. This is how you will be identifying if this question comes in your paper. Maybe identify the tense, maybe fill in the blanks. And बहुत ज्यादा कॉमन है क्लोज फिलिंग में आने वाले क्वेश्चन में ये वाला. एक तो सिंपल इंडेफिनिट आता है, एक आपका आता परफेक्ट टेंस. Now let us move to progressive, because in the exams instead of continuous you are also given the word progressive. Progressive matlab when the work is in progress, when the action is still going on. It's very simple. Subject plus is
am, are plus verb का ing form and object. The most easiest one. अगर किसी और के लिए है तो is, अपने लिए है तो am, then for you, we, all the plurals are and verb का ing form. And in the negation, we use is not, am not, are not. So there is no confusion, I know. And in the interrogative, आपका is या am या are पहले आ जाता है, subject, then verb का ing form and object. I think there will be no confusion in continuous. The next comes is present perfect. Again, when I have been checking your papers, when I have been checking the papers of different students, I have always found problems in perfect tense. कई बार बच्चों के साथ होता है. I'm not talking about everyone, but many times it happens that while we are forming the questions, while we are writing our answers, हम जो है has या have में confuse हो जाते हैं. The same formula जो हमने ऊपर simple के लिए लगाया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, अगर हमारा सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, the one confusion that comes, which I yesterday also explained, is when while we are doing such questions, the main problem comes is how to identify the verb third form. So yesterday I told you we have some regular verbs like make, made, made. तो made हमारा third form है. But जहां हमारा change हो जाता है verb, see, saw, seen, write, wrote, written, sing, sang, sung. तो जो हमारा संग वाला word है, that is going to be used here. Because many times it happens. I had saw. So seen. I had sang. I had sung. So we need to use the third form of verb. I'll be sharing the verb list also. You can go through whenever you get the time. Then for the plurals, this is for the singular. Now we may be having the sentences starting with we, I, they, you, anything with plural verb, subject plus have plus verb third form and object. Because in the past tense we have simple, हमारा दोनों same है, had. In the present tense with the singular or third person we have has, and with the plurals or I or you we have. But verb का third form, this is where most of the time there is confusion. तो हम लोग जब वर्ब को लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, कुछ हमारे वर्ब्स हैं सी, सॉ, सी, डू या डस, डिड एंड डन, राइट,
wrote, written. So we need to use this one. हमें ये वाला यूज करना है. तो कुछ में हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मेक, मेड, मेड. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये वाला मेड यूज कर रहे हैं, इवन दो बोथ हम बोल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो मेड है दिस इज थर्ड फॉर्म. देन देर आर सम वर्ड लाइक पुट, पुट, पुट. वी डोंट हैव पुट, पुटेड, पुटन, कट, कटेड, कटन. ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. पुट, पुट, पुट होता है. We use the same one. Similarly for read, हम इसको बोलते रीड है, इसको हम बोलते रेड है, एंड इसको भी हम बोलते रेड है. We pronounce it as red, but the spelling is same. तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं फिर परफेक्ट टेंस. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. अगर आप ये चीज को माइंड में रखोगे तो नॉर्मली वेन एवर यू आर राइटिंग आप कभी गलत नहीं हो सकते. यू वुड नेवर हैव एनी प्रॉब्लम. द नेक्स्ट इज हमारा, दिस इज अफर्मेशन. अफर्मेशन मीन्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. Indefinite, that is something which is routine or something where we are using two sentences हम join कर रहे हैं in present. When the action is still going on, we use progressive. And perfect हम use करते हैं, मतलब while we are writing the perfect tense, there are certain elements like present perfect and simple past, दोनों का meaning same होता है. दोनों का मीनिंग सेम होता है. अगर मैं कहती हूं आई हैव प्रिपेयर्ड द असाइनमेंट एंड आई प्रिपेयर्ड द असाइनमेंट, दोनों का तकरीबन मीनिंग सेम होता है. द ओनली मीनिंग वाइल वी आर कन्वेइंग, मतलब जब आप समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब है आपके पेपर में क्वेश्चन है, तो अगर वो कहता है कि मैं ये चीज बना चुकी हूं, मैंने ये चीज बनाया है, मतलब इफ इट इज कन्वेइंग दिस, देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट. बनाया था, yesterday, तो हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट. yesterday I prepared the assignment. बट इफ आई एम कन्वेइंग समथिंग जो मुझे लग रहा है, विच आपको लगता है सेंटेंस प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, तो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वहां हम परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. मींस आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है. आई एम प्रिपेयरिंग, आई प्रिपेयर्ड, आई हैव प्रिपेयर्ड. यू हैव द MCQ. तो while you are comprehending the question, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन ये बता रहा कि मैं इस चीज को बना चुकी हूं, तो you would be going with perfect tense. And if it is denoting something to the past, मतलब थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, तो then simple past. And if it is telling that मैं रेगुलर ये काम करती हूं, तो simple present. This is how we need to identify. आंसर सबको आते होते हैं. The only thing is we need to identify. Now in the negative form, it's simple as simple. Subject plus has या have plus not plus verb का third form. I have not prepared any assignment till now. अब तक मैंने कुछ नहीं किया. She has not studied at all. So when we are using this, we use has or have plus not. And when it comes to the interrogative, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो has, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट
Has she prepared the assignment? Have you prepared the assignment? Have you watched the new series on television? जैसे हमारे उसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर उसमें इनडेफिनिट में हमारा वर्ब चेंज हुआ था, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमारा वर्ब चेंज नहीं होता. when we are using present tense it always remains present tense. और इसलिए ये बात मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि जब आप लोग एक्टिव पैसिव करोगे उसमें आपको थोड़ा सा फर्क. Last but not the least is present perfect continuous. As we had done yesterday, we had done for past tense. The same formula goes for present tense also. अगर आपको लगता है the action is still going on, मतलब वो स्टार्ट हो चुका है एंड अभी भी वो कॉन्टिन्यूअस है, वहां हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. yesterday I told you when it is perfect we are using has or have, and when it is continuous we are using ing. और इनका कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर हमारा काम, हमारा सेंटेंस, हमारा एक्शन प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब बीजेपी, द रूलिंग पार्टी जो है वो 2014 से अब तक रूल कर रही है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है. तो दिस सेंटेंस कैन बी spoken in present perfect continuous. The BJP government has been ruling the country since 2014. That means the structure says subject, singular है तो has, plural हो तो have. Then in present perfect continuous we need to add the word been, क्योंकि हमें continuous बनाना है तो हमें been लगाना पड़ेगा. verb का ing form because it's continuous. subject plus has or have been, verb का ing form and then object. और ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं when the prepositions like since या for दिया होता है. अगर आपके कल मैंने आपको बताया था in the sentences in your options you might be given since or for, और अगर since या for दिया जा रहा तो that means वो sentence is pertaining to मतलब कि perfect continuous. अगर it is pertaining to something which has been पहले हो रहा था, होता जा रहा था, तो we use had. But most of the time in the competitive exams we get present perfect continuous. In the negation we would be adding not with our sentence has or have. And the same rest. And if it is interrogative then
has plus subject plus been plus ing and rest of the sentence. Has she been watching the TV for more than 2 hours? And for the identification, you should always look for this preposition since या for. Since हम लगाते हैं definite period के लिए morning, evening, 2014 and for हम लगाते हैं for indefinite period 2 hours, 3 hours, 10 days, 10 years ऐसे words के लिए हम for लगाते हैं. This is part of your preposition, but when we are framing the sentences, we must also know. So this is class CUCET, the simple formula of what we call as present tense. As I told you that my botheration is not about tense. मुझे पता है tense आप लोगों को आता भी होगा. With practice you can do. अगर आप यहाँ पर if you are comfortable specifically with simple present, simple past, present perfect and present perfect continuous, इन चारों पर आपको हमेशा ध्यान रखना. The reason is singular और plural में verb change होता है. जहां आपका verb change होता है, जैसे कल मैंने बताया था कि there is common one that I did not knew. एंड रियलिटी है. मैं बहुत ज्यादा कई बार मजाक करती हूँ. आई डिड नॉट गॉट द पेपर. आई डिड नॉट जब आपका आ गया है तो गेट आ जाता है. तो दैट इज वेयर आपका स्पॉटिंग द एरर हो गया या आइडेंटिफाइंग द राइट सेंटेंस हो गया या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क क्या लगेगा. एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज द मोमेंट वी आर कंप्लीटिंग आवर टेंसेस, we need to move towards active and passive. क्योंकि the sentences which you will be getting, चाहे वो rearrange हो, चाहे वो आपका para jumble हो, चाहे वो spotting the error हो, चाहे वो fill in the blanks हो, you may be getting in the active. जो हम अभी जितना कर रहे हैं ये सब active है. And when we are writing it in the passive sentence, जैसे यहाँ लिखा है the BJP has been ruling the nation since 2014. The same sentence can be written, the nation has been ruled by the BJP since 2014. तो अब बच्चों में कंफ्यूजन ये होता है कि मैम ने तो हमें कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रूलिंग आता है, यहाँ रूल्ड क्यों आ रहा है. तो दिस इज बिकॉज दिस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन वी आर सेइंग द सेम थिंग इन द पैसिव वॉइस, तो यही चीज को हम द नेशन हैज बीन रूल्ड दिखते. That is the difference, and that is where confusion comes. So kindly revise while everything, specifically present tense, simple one, perfect continuous, and simple past where the change of verb is there. And also go through the list of the verbs and always remember when we are using ing forms, जब हम ing लगाते हैं तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं. सी सीइंग, डू डूइंग, राइट राइटिंग. Whereas when we are using the simple past tense, we use this one. I wrote, she made, she put. And when we are using the perfect tense, we are using this one, that is she has seen, she had seen, he has done, she has done, this one. So this is also the formula how we frame the sentences.